हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2023 में फिजिक्स से आए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन लॉ ऑफ मोशन चैप्टर से लिया गया है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। एज पर गिवन फिगर, ए वेटलेस पुली P is attached on a double inclined frictionless surface. The tension in the string massless will be. इसमें जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक पुली है और उससे दो स्ट्रिंग अटैच है और दोनों स्ट्रिंग पर एक एक मास अटैच किया गया है। तो हमें और जो इंक्लाइंड प्लेन है उसका एंगल दिया गया है और ब्लॉक का मास हमें दिया गया है। तो हमें जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो हमें निकालना है। तो आइए इसको एनिमेशन से देखते हैं। जब हम सिस्टम को रिलीज करेंगे तो देखिए 4 kg का जो ब्लॉक है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और 1 kg का जो मास है वह अपर डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ब्लॉक अपर डायरेक्शन में मूव करेगा और कौन सा ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा? तो इसके लिए हम आइए सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो 4 kg का जो ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसका वैल्यू होगा 4g। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और 4 kg मास दिया गया है। और जो 4g का जो कंपोनेंट होगा इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डाउनवर्ड डायरेक्शन में वह हो जाएगा 4g sin 60 डिग्री। 60 डिग्री यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है, इंक्लाइंड का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वह 60 डिग्री है, वो दिया गया है। और जो टेंशन है स्ट्रिंग में मान लेते हैं कि वो है T। जब रिलीज करेंगे तो जो टेंशन रहेगा स्ट्रिंग का उसको मान लेते हैं कि उसका वैल्यू है T। और उसी तरह 1 kg का ब्लॉक पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वह 1g होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंपोनेंट होगा इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल वह हो जाएगा 1g sin 30 डिग्री। और इसमें स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वह T होगा। अच्छा, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन T ही क्यों होगा, इक्वल टेंशन क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रिंग का मास हमें मास जो है वो नेग्लिजिबल दिया गया है और पुली का भी मास हमें नेग्लिजिबल दिया गया है, इसलिए दोनों स्ट्रिंग का जो टेंशन है वह इक्वल ही होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो 4 kg का ब्लॉक है उस पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वह 1 kg के जो ब्लॉक है उस पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उससे अधिक है। 4 kg के ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अधिक फोर्स लग रहा है। तो क्या होगा इस सिचुएशन में, 4 kg का जो ब्लॉक है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और जिसके कारण स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगा और टेंशन के कारण 1 kg का जो मास है ब्लॉक है वह अपर डायरेक्शन में मूव करेगा। तो मान लेते हैं कि जो सिस्टम जब मूव करेगा तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वह a है। तो हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे, दोनों ब्लॉक पर अप्लाई करेंगे। तो पहले हम 4 kg का ब्लॉक है उस पर हम न्यूटन्स का सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं। तो जो नेट फोर्स है 4 kg के ब्लॉक पर जो नेट फोर्स है उसको निकाल लेते हैं। तो नेट फोर्स इक्वल होगा मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल। तो यहाँ पर नेट फोर्स निकालने के लिए चूंकि ब्लॉक क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अधिक होगा तो उसमें से हम अपर डायरेक्शन के फोर्स को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4g sin 60 डिग्री माइनस T इक्वल टू 4 यहाँ पर ब्लॉक का मास है और एक्सेलरेशन हम लोगों ने कंसीडर किया है सिस्टम का। तो ये इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को 1 kg के ब्लॉक पर अप्लाई करते हैं। तो 1 kg का ब्लॉक चूंकि अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यानी जो अपर डायरेक्शन में इस पर जो फोर्स होगा वह डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स के कंपेयर में अधिक होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर T माइनस 1g sin 30 डिग्री। नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, T माइनस अपर डायरेक्शन में फोर्स अधिक है तो उसमें से हम डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स को माइनस कर देंगे। तो T माइनस 1g sin 30 डिग्री इक्वल टू 1a हो जाएगा। अब हम दोनों इक्वेशन से को सॉल्व करके हमें T का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 4t
माइनस 4g साइन 30 डिग्री इक्वल टू 4a, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब हम इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करते हैं, तो यह हो जाएगा 4g साइन 60 डिग्री माइनस t इक्वल टू 4t माइनस 4g साइन 30 डिग्री। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 5t, t को एक साइड ले जाते हैं तो 5t इक्वल टू हो जाएगा 4g साइन 60 डिग्री प्लस 4g साइन 30 डिग्री। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यह हो जाएगा 5t इक्वल टू 4g कॉमन ले लेते हैं तो साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब इसको हम साइन एंगल का जो है वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं तो 5t इक्वल हो जाएगा 40, g का वैल्यू पुटअप करते हैं 10, तो 4 मल्टीप्लाई 10 40 हो गया, और साइन 60 डिग्री रूट 3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यह 5t इक्वल हो जाएगा 20 रूट 3 प्लस 1, 2 हम कॉमन लेके 40 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, और इस तरह से हमारा t का वैल्यू आ जाएगा 4 रूट 3 प्लस 1। तो जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा वह हो जाएगा 4 रूट 3 प्लस 1। तो आज का यह प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।